हाय, मेरा नाम है रवि। आई एम अ बैंकर बाय प्रोफेशन एंड अ ट्रैवलर बाय चॉइस। इस समय मैं अपने 15 दिन के अनसीन उत्तराखंड के ट्रिप पर हूँ। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएं, नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करें ताकि आप मेरी अनसीन उत्तराखंड और बाकी सीरीज़ को एक्सप्लोर कर सकें। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कौसानी। अब मैं कौसानी से निकल रहा हूँ एक नई डेस्टिनेशन के लिए। आज की जो नई डेस्टिनेशन है उसका डिस्टेंस यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर्स है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पहाड़ों में लगभग आप एवरेज लगा के चलिए 30 से 40 के बीच का। और चूँकि मैं थोड़ा स्लो ही चलाता हूँ तो स्पीड को आप 30 ही लेके चलिए, तो मुझे लगभग लगने वाले हैं 2 घंटे। और ये रहा कौसानी का मार्केट। मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ जाके रुका हुआ था। मंजिल तक पहुँचने से पहले का जो रास्ता है कई बार वही डेस्टिनेशन होता है। तो आप इन खूबसूरत वादियों के मज़े लीजिए। पिछला ब्लॉग देख कर आइए, इसके बाद आपको पता चलेगा कि किस एडवेंचर, किस राइड पे हम निकले हैं। तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, अगर किसी ने दोनों व्लॉग देखे हैं तो प्लीज़ ये बताना कि दोनों में से उनको कौन सी लोकेशन अच्छी लगी। वो जो पुल देख रहे हैं आप मेरे राइट में, मतलब वैसी सी जगह जाके थोड़ी देर बैठने का मन है। मतलब वो रहा पुल, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो मतलब वहाँ जाएं, थोड़ी देर बैठें, ड्रोन उड़ाएं। सामने खेत देख रहे हैं आप, सारे खेत होंगे ये सारे। इधर लेफ्ट में भी सारे खेत हैं। और फाइनली नीचे उतरते उतरते लगभग हम लोग नदी के लेवल में आ रहे हैं। फाइनली मुझे एक ऐसा पुल मिला जहाँ मैं अपनी जो टेम्पटेशन है उसको रेजिस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और अब मैं जाऊँगा भाई, कुछ ड्रोन शॉट्स लूँगा। यहाँ तो सीढ़ियाँ हैं। ओए ओए, अबे ये तो हिल रही भाई, ज़बरदस्त हिल रही है। फाइनली ड्रोन का शॉट ले लिया मैंने, जितना ले सकता था। एक्चुअली हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी कि ड्रोन को दिक्कत आ रही थी उड़ने में। अब मेरा जो अगला डेस्टिनेशन है वो कसार है, और जिसे यहाँ पे लोग कसार देवी के नाम से भी जानते हैं। कसार देवी, कपड़ खान और बिनसर, तीनों एक ही रूट पे। तो अगर वहाँ जा रहा हूँ तो फिर बिनसर भी घूम ही आऊँगा। And finally we made it to Kasar Devi.
वेलकम बैक। और मंदिर का गेट तो आपने देख ही लिया, तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अब मैं कसार देवी के मंदिर जा रहा हूँ, जिन देवी के नाम पर इस जगह का पूरा नाम पड़ा है कसार। और जैसा कि पहाड़ों में अंधेरा जल्दी हो जाता है, वैसा ही कुछ यहाँ भी हो रहा है। कसार देवी उन जगहों में से एक है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने 1890 में आके यहाँ पे मेडिटेशन किया था। कहते भी हैं कि एनलाइटमेंट भी उनको, मतलब जो भी ज्ञान हुआ, खुद की पहचान हुई, वो सब कुछ यहाँ मेडिटेट करने के बाद। हम मंदिर के परिसर में आ गए, दर्शन हो गए कसार देवी माता के। और अब अंधेरा हो गया है, तो अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। मैंने बात की पुजारी जी से यहाँ पर कि इसका इतिहास क्या है। तो ये भी एक शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ क्या है कि जब सती जी जब भस्म हुई थी तो उनके शरीर के 108 टुकड़े हुए थे, जो एक एक टुकड़ा जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ पर ये शक्तिपीठ बन गए। और एक शक्तिपीठ कसार देवी शक्तिपीठ भी है, तो इसका महत्व भी उस हिसाब से बिल्कुल बनता है। दूसरा, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी कुछ समय के लिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि मेडिटेशन के लिए आए थे। एक सबसे इम्पोर्टेंट और एक सबसे अच्छी बात जो कसार देवी जगह के बारे में है वो ये है कि ये मेडिटेशन केंद्र है। यानी यहाँ पे अगर आप आते हैं तो पीसफुली रिलैक्स होकर मेडिटेट करें, फोकस करें लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब दिस इज़ द मेडिटेशन सेंटर ऑफ द कंट्री। मेरे पीछे सनसेट हो रहा है, आप देख सकते हैं। वो लाइन देख रहे कितनी प्यारी लग रही है। वहाँ एक पत्थर है, सोच रहा हूँ, अब अंधेरा बहुत हो चुका है, लेकिन सोच रहा हूँ कि वहाँ जाके 5 मिनट बैठ के ही सिर्फ मेडिटेट करूँ, देखूँ। कोशिश करता हूँ, अगर सफल रहा तो ठीक है, नहीं तो भाग जाऊँगा अब नीचे। नहीं तो फिर कोशिश करूँगा कि सवेरे आऊँ। इनिशियली तो मैं कसार देवी नहीं आना चाहता था, लेकिन यहाँ की स्टोरीज़ ने मुझे टेम्प्ट कर दिया कि मैं यहाँ पर ज़रूर आऊँ। जब मैं कसार देवी की हिस्ट्री पढ़ने लगा तो मैंने देखा कि यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं, और कुछ तो ऐसी बात है कि जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड किया हुआ है। मैं स्टार्ट करता हूँ कैट स्टीवेंस जो कि ब्रिटिश सिंगर थे, बॉब डिलन जो कि अमेरिकन सिंगर थे, इन्होंने यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड किया हुआ है। टिमोथी लेयरी एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का साइकोलॉजिस्ट था, जो ये कहता था कि ड्रग्स को साइकाइट्री में यूज़ किया जाना चाहिए। लाइक ही वॉज फेमस फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स विद LSD, और इसी करके उनको ही वॉज फायर्ड फ्रॉम द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर निक्सन, रिचर्ड निक्सन, उन्होंने कहा था कि दिस गाय टिमोथी लेयरी is one of the most dangerous men in the entire America। और टिमोथी वो यहाँ पर इंडिया में कसार देवी में काफ़ी समय तक रह कर गए थे। टिमोथी लेयरी ये भी मानते थे कि कसार देवी के आसपास वैन एलन बेल्ट है। वैन एलन बेल्ट को अगर आप गूगल करेंगे तो जो दिखा रहा है वो ये है कि एक रेडिएशन बेल्ट है। इट इज़ अ जोन ऑफ एनर्जेटिक चार्ज्ड पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ विच ओरिजिनेट फ्रॉम द सोलर विंड। यानी ऐसे चार्ज्ड एनर्जेटिक चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं जो सूरज की हवाओं से या सोलर विंड्स से प्रोड्यूस होते हैं, और बाय ट्रैपिंग द सोलर विंड मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट्स दोज एनर्जेटिक पार्टिकल्स एंड प्रोटेक्ट द एटमॉस्फेयर फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। अब ये तो विकीपीडिया का इफेक्ट है, मैं इसको इतना टिपिकली नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन कहते हैं कि वैन एलन बेल्ट की वजह से एटमॉस्फेयर में एक अलग सी एनर्जी रहती है, और ऐसी एनर्जी पूरी अर्थ में 2 या 3 जगह ही है। आई थिंक 2 जगह होगी। एक तो हो गया माचू पिचू, दूसरी जगह का नाम है स्टोनहेंज। ये आप गूगल करके देख सकते हैं। ऐसी सिर्फ 2 ही जगह हैं जहाँ पे नासा मानती है कि वैन एलन बेल्ट है। लेकिन टिमोथी लेयरी का ये मानना था कि वैन एलन बेल्ट कसार देवी में भी है। यहाँ पर जर्मन फिलोसोफर अर्नस्ट लोथर हॉफमैन भी आए थे, जिनका नाम बाद में पड़ गया लामा अंगारिका गोविंदा। ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन
टू बी ऑर्डेंड एज अ बुद्धिस्ट मॉन्क, ये यहाँ पर कन्वर्ट होके बुद्धिस्ट मॉन्क बन गए थे। एल्फ्रेड सोरेनसन जो कि डेनमार्क से थे, वो यहाँ पर आए थे और रहे थे। उनको यहाँ पर शून्यता बाबा के नाम से जाना जाता है, और वो बोलते थे कि जहाँ पे वो रहते थे, और वो खुद में बोलते थे कि सब कुछ शून्य है, इट्स लाइक कम्प्लीटली वॉइड। उनको शून्यता बाबा के नाम से जाना जाता था। वो यहाँ पर रहे थे। अमेरिकन राइटर, इनको आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। अमेरिकन राइटर रॉबर्ट थर्मन यहाँ पर 1971 में कसार देवी में आकर लामा गोविंदा, जिनकी मैंने बताई थी, जो यूरोपियन थे कन्वर्ट होकर लामा गोविंदा बने थे, जिन्होंने अपना नाम लामा गोविंदा रख लिया था, उनके अंदर स्टडी करने के लिए 1971 में आए थे। अब रॉबर्ट थर्मन कौन है? अगर आपको ये भी पता है कि हॉलीवुड एक्ट्रेस उमा थर्मन के फादर का नाम रॉबर्ट थर्मन है, और कहते हैं कि उमा थर्मन ने भी अपना चाइल्डहुड का कुछ टाइम कसार देवी में स्पेंड किया है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे होंगे, जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो पसंद आ रही होगी। चलो मिलते हैं फिर कल सवेरे वीडियो में। So good morning everyone on the internet, और day 4, I think day 4, yes, मैं चल पड़ा हूँ अल्टीमेट व्यू के लिए और थोड़ा सा मेडिटेशन के लिए। सपनों में मेरे वो रोज आता और जाता है, वो अपने मुझको भी रोज बुलाता है। सपनों में मेरे वो रोज आता और जाता है, वो अपने मुझको भी रोज बुलाता है। अब कैसे बताऊं इन शहरों का हो गया हूँ, इस भीड़ भाड़ में कहीं खो गया हूँ। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। तो थोड़ी देर मेडिटेशन करने के बाद, जो कि प्रोबेबली मुझसे नहीं हुआ, इट टेक्स टाइम एक्चुअली। ऐसा नहीं होता कि अब बस आप बैठे एंड यू नो स्टार्ट फोकसिंग, मेडिटेटिंग। हाँ, ये था कि व्हेन आई वाज क्लोजिंग माय आईज फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, आई कुड ओनली हियर द बर्ड्स chirping, द crickets making the sound, and the dogs barking. Apart from that, I don't think I heard anything. मेडिटेशन के बाद अब मैं चल पड़ा हूँ क्रैंक्स रिज की तलाश में। एल्फ्रेड सोरेनसो या शून्यता बाबा क्रैंक्स रिज पे रहते थे। उस जगह को वो शून्यता यानी एक ऐसी जगह मानते थे जो कम्प्लीटली वॉइड है। तो कसार देवी के मंदिर के बाद आई एम लुकिंग फॉर क्रैंक्स रिज। क्रैंक्स रिज को हिप्पी हिल के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन एक पर्टिकुलर लोकेशन है क्रैंक्स रिज की। मैं इमेज आपको दिखाता हूँ, और ये इसी हिल पर है। ये एक सिंबल बन गया था। हिप्पी मूवमेंट जब शुरू हुआ था तो उस टाइम पे ये एक सिंबल भी बन गया था। इधर नहीं होगा, इधर से चलते हैं।
And finally, after traveling for I think 15-20 minutes, I finally found this Cranks Ridge, जिसे हम हिप्पी हिल के नाम से भी जानते हैं. Just right behind me, if you can see this. Yes, I'll show you the photo as well. और इस फोटो को देख के आप इसका अंदाज़ा लगा पाएंगे कि हाँ, क्रैंक्स रिज यही है. वो हो, फाइनली फाउंड इट. और इस तरह से ख़त्म हुआ मेरा कसार देवी का एक छोटा सा ट्रिप. उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा. अगर आपको इस व्लॉग में कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. मिलता हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में.